बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो नेक हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का बयान आता है पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा समाज। ये सभी समाज अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं पर उपचुनाव है। 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे इस चुनाव में दोनों राजनीतिक दल, या यूं कह लीजिए तमाम राजनीतिक दल, नूरा कुश्ती कर रहे हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ये लड़ाई कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बनती दिखाई पड़ रही। लेकिन इस वक्त फिल्मेटिक्स की टीम ने उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा पर न्यूज कवर की, लोगों से बात की, चर्चाएं की। वहां पर एक अलग ही समीकरण साफ निकल कर आ रहा। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की नहीं, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की नहीं, बल्कि एक नए ताजा तरीन समीकरण की है। और इस समीकरण की चर्चा लोगों के बीच में खूब ज्यादा है। आज छोटी सी चर्चा इसी बात पर होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश शांडिल और आप सभी मुझे देख रहे हैं फिल्मेटिक्स पर। फिल्मेटिक्स की टीम उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनावों को लेकर जगह जगह पहुंची। हमने तमाम विधानसभाओं पर लोगों से बातचीत की, लोगों से चर्चा की। फिर चाहे वो अलीगढ़ की खैर हो, या फिर गाजियाबाद सदर की सीट हो, या मैनपुरी की करहाल हो, या कानपुर की सीसामऊ हो, या अन्य जनपदों की जो भी विधानसभाएं, चाहे वह अयोध्या की मिल्कीपुर हो या अंबेडकर नगर की कटहरी हो, हर जगह पर फिल्मेटिक्स की टीम ने लोगों से बात की। लोगों के बीच में चर्चाएं तो इस बात की हैं कि राजनीतिक परिदृश्य में यह लड़ाई साफ तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में देखी जा रही। लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी के पास वर्तमान समय में कोई ऐसे नारे नहीं बचे थे जो लोगों के बीच में अपनी जगह बना सके। हालांकि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अखिलेश यादव के पीडीए ने जबरदस्त कमाल किया। उसका व्यापक असर उस चुनाव में देखने को मिला, जहां भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका खासकर उत्तर प्रदेश से लगा। ऐसे बीच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार तमाम बयान आते गए, लेकिन लोगों के दिल में कोई जगह नहीं बना पाया। अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी की मातृ संगठन आरएसएस भी इस बात को लेकर नहीं चाहता था कि हिंदू विभिन्न जातियों में बटे, और कहीं ना कहीं इसकी तोह लेते हुए, ये मन लेते हुए योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, बढ़े थे तो कटे थे। उन्होंने भूतकाल के साथ साथ भविष्य काल को लेकर भी चेतावनियां दी। योगी का ये बयान लोगों की खूब जुबान पर चढ़ गया। आलम यह रहा कि बड़े बड़े नेताओं को भी इस बयान का कटाक्ष करना पड़ा। लेकिन अभी मौजूदा समय में सीएम योगी का ये बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा नारा बन गया है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं पर जहां पर चुनाव होने, उपचुनाव की तारीखें मुकम्मल हो गई हैं, प्रचार प्रसार को रोक दिया गया है, और अब बस 23 तारीख को यह सामने साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के सेमीफाइनल में फाइनल के लिए जगह कौन राजनीतिक दल बना रहा। तो वहां पर हम बता दें कि एक तरफ जब हम लोगों के बीच में गए तो वहां पर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा, इन 4 बिंदुओं पर बात करने से तमाम विभिन्न प्रकार की बातें निकल कर आई। हालांकि अखिलेश यादव का यह बयान खूब ज्यादा चर्चाओं में, लोगों के बीच में इसका असर भी दिखाई पड़ रहा। लेकिन धरातल पर जो जनता है वह पीडीए से काफी ज्यादा दूर है। या ये बिल्कुल निश्चित बात है, क्योंकि ये पीडीए का जो नारा है ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच में है, गठबंधन के बीच में। लेकिन सीएम योगी का जो बयान बटेंगे तो कटेंगे जो बयान है, ये खूब ज्यादा लोगों के बीच में पहुंच चुका है। दरअसल पीडीए भी एक कहीं ना कहीं हिंदू का हिस्सा है, हिंदू समाज का हिस्सा है। और पीडीए में अल्पसंख्यक को अगर अलग रख दें तो अल्पसंख्यक पूरी तरीके से इस बार तटस्थ नजर आ रहा। वो शांत है, किसकी तरफ उसका वोट गिरेगा ये समय बताएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी से मुसलमानों ने कहीं ना कहीं किनारा कर लिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक होना कहीं ना कहीं फायदेमंद रहा। इससे जो मुस्लिम वोटर था वो भटका नहीं। लेकिन इन मुस्लिम वोटरों को भटकाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। वहीं अखिलेश यादव के पीडीए के पिछड़ा दलित के समीकरण को चंद्रशेखर आजाद पूरी तरीके से तोड़ सकते हैं। लेकिन इन्हीं के सापेक्ष अगर बात करें सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान को, तो इसको लेकर खूब ज्यादा चर्चा में है। लोगों का यह मानना है कि सीएम योगी ने हिंदुत्व के एजेंडे पर बयान दिया है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से पीडीए का बयान दिया, ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को
या हिंदुत्व को बांट रहा है, ऐसे में सीएम योगी के बयान की चर्चा खूब ज्यादा है। तमाम बातें ऐसी निकल कर आई हैं कि वर्तमान समय में ये लड़ाई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बनाम सपा नहीं, योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव नहीं, बल्कि ये लड़ाई साफ तौर पर पीडीए बनाम हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान बटेंगे तो कटेंगे की देखी जा रही। बहरहाल आप भी लोगों से बातचीत करते होंगे, आप भी लोगों के बीच में जाते होंगे, तमाम मीडिया संस्थान के वीडियो देखते होंगे। आपको क्या लगता है कि वास्तव में ये लड़ाई एक हार्ड हिंदुत्व और अखिलेश यादव के पीडीए के बीच है? आपको क्या लगता है कि इस समर में, इस चुनावी समर में जो उपचुनाव होना है, इसमें जीत किसकी होगी? हार्ड हिंदुत्व जीतेगा, ये पीडीए जीतेगा? ये तो समय बताएगा। लेकिन मौजूदा समय में जहां जहां उपचुनाव होना है, इसके साथ ही पूरे देश तमाम सुगबुगाहट, महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव हुए उसमें भी योगी आदित्यनाथ का यह नारा खूब ज्यादा पसंद किया गया। इस पर सोशल मीडिया पर भी तमाम कंटेंट बन रहे हैं और लोग अपने अपने नाम के आगे ये संदेश भी दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सीएम योगी का यह नारा पीडीए के नारे पर भारी पड़ेगा या पीडीए का नारा सीएम योगी के इस नारे पर भारी पड़ेगा? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।